हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहले बताओ, बेसिक वाली क्लास देखे आए हो आप? हाँ जी बेटा। सर माइक बिना माइक ठीक है वो। तो आप पिछली बार भी लगाना बोले थे। हाँ, नहीं वो चक्कर क्या है, कोई दूसरा माइक सेलेक्ट कर रखा था ना। हाँ जी, ये देखो भाई, पहले दोस्तों पहले यहाँ पे हम ना एक काम करते हैं, आपका एप्लीकेशन वाला डिफरेंशिएशन सीखते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बेसिक रिवाइज भी हो जाएगा। भाई सुनो, ये जो एप्लीकेशन वाला वो है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मतलब ये है कि मेरे को ऐसा लगता था शुरुआत में कि डिफरेंशिएशन में आना ही सिर्फ इन्हें क्या देना चाहिए, एप्लीकेशन ही देना चाहिए। लेकिन इन्होंने कभी दिया ही नहीं एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन शुरुआत से ही था। ठीक है, एप्लीकेशन शुरुआत से ही था, जब से डिफरेंशिएशन था तब से ही एप्लीकेशन भी था। लेकिन कभी भी इन्होंने इसको बेसिकली आपका दिया नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर ना एक आध बार आया है, बट ऐसा नहीं है कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद सिर्फ एप्लीकेशन ही देना चाहिए इन्हें। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, अब करवाना तो है ही, आने को तो ये भी आ ही सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, बात करें, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है ये। हाँ जी, लिखा है इसमें, कहता है फिक्स कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज ₹18,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज ₹18,000। ये लो भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 18,000 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है आपको ₹550। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 550x। इफ द डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है, कहता है फाइंड द ब्रेक इवन बैलेंस। दोस्तों प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपसे ब्रेक इवन वैल्यूज पूछा गया है, लेकिन ब्रेक इवन का मतलब आपको बता ही देता हूं, और आप लोगों को पता है ऑलरेडी। नो प्रॉफिट, क्या वर्ड बोला मैंने, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल कॉस्ट। क्या बोला मैंने, टोटल रेवेन्यू बराबर होगा किसके, टोटल कॉस्ट। यही मतलब समझ में आता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो और भी आगे आप लोगों को बताऊं, पहली बात तो ये कि एक चीज हमेशा याद रखना, देखो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है चीजें, मार्केट पढ़ा होगा आप,
यस सर। तो मार्केट को मेनली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना, और या फिर आपका जिसे इम्परफेक्ट बोलते हो। मेन ये क्लासिफिकेशन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन या फिर क्या Monopoly। उसके बाद आगे आते हैं ओलिगोपोली, डिओपोली, ठीक है ना। मेन क्लासिफिकेशन यही होती है। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको सर ने बताया होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं और ये सब बातें। हालांकि एक चीज ये भी बताई गई होगी कि आपका जो प्राइस होता है फिक्स होता है। वो कांस्टेंट होता है, और बच्चे आपको ये भी बताया गया होगा कि प्राइस फंक्शन ही एवरेज रेवेन्यू फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे कोई लिमिटेशन, करेक्टरिस्टिक, डिसएडवांटेज की बात थोड़ी करूंगा। प्राइस फंक्शन ही एवरेज रेवेन्यू होता है, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यही आपका डिमांड फंक्शन भी होता है। यस सर। यही पता हाँ जी है। सर। अच्छा, अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे जरा देख लीजिएगा। अगर मैं इस तरफ मोनोपोली की बात करूं तो मोनोपोली के अंदर पहली बात तो ये कि डिमांड फंक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपी। है ना। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यही प्राइस होता है, यही एवरेज रेवेन्यू होता है, और यही आपका डिमांड, यस। ठीक है। और दिख गया बेटा। यस। इसके अलावा कहीं से भी गैप ले लेना, स्केल से वाई एक्सिस और इस कर्व के बीच में गैप ले लेना। सपोज कर लीजिए जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5। यहाँ से स्केल लिखिए और एक लाइन ऐसे टच कर दीजिए, जो वो मार्जिनल लाइन बनेगी वो क्या होगी, मार्जिनल। मार्जिनल। यही होता है ना। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। मुझे यहाँ पे बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपसे कंफर्म करनी है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड चाहे कैसी भी कंडीशन हो हमेशा क्या रहते हैं, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। समझ में आई बेटा बात आपको। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक बातें कर लेता हूं बेटा। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है बेटा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आया ना, आई होप याद रहेगी ये बात। कभी भी आपका एवरेज फंक्शन है, एवरेज फंक्शन के नाम पे बेटा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और एवरेज फंक्शन भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स में तो आप 11th क्लास में पढ़ते थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मतलब जिसका टोटल है फिर उसका एवरेज भी है। अगर हम बात करें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ऐसा बनता था ना, हाँ जी सर। है चलता जाता था। खैर, इधर देख लीजिएगा एवरेज फंक्शन कभी आए, तुम मैथ्स के टर्म्स में अगर देखो तो बस आप क्या करना, जैसे एवरेज रेवेन्यू पूछा तो टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड करोगे, क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट पूछा तो टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करोगे, क्वांटिटी से। अच्छा, अगर कभी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाए तो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, इसके मीनिंग वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। लेकिन होता तो सबका ही मीनिंग है ना। लेकिन हमें तो बस क्या बताना है, हम थोड़ी पूछेंगे हमसे तो सीधा इक्वेशन पूछेंगे। एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट जो कि होती थी टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस, मार्जिनल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से, ठीक है ना। एवरेज मार्जिनल कॉस्ट समझ गए बेटा। एवरेज वर्ड कहीं पे भी आए तो क्या करना है, क्वांटिटी से डिवाइड। दोस्तों साथ के साथ अगर हम बात करें मार्जिनल वर्ड की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड की बात करें बेटा, मैं आपको बता दूं मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई है, आप सबको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है, चेंज, चेंज या रेट ऑफ चेंज, है ना। यस सर। तो आज और आज के बाद हमेशा याद रखना, कभी भी मार्जिनल फंक्शन निकालना हुआ तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू है तो डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका, टोटल रेवेन्यू। अगर मार्जिनल कॉस्ट है तो डिफरेंशिएशन कर दोगे किसका,
टोटल कॉस्ट आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। तो यहाँ पे आपका ये बेसिकली पहली बात मैंने आप लोगों को बताई। और आपका अभी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं दोबारा देखूं, पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे आपका लिखा था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है 550 रुपए पर यूनिट है, लेकिन मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, 550 एक्स। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 18,000, है ना? टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया बेटा? 18,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ठीक है? अच्छा, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई आपकी? आपकी टोटल कॉस्ट हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है? आराम से समझा रहा हूँ, है बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक, ठीक है? टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो टोटल रेवेन्यू में बेटा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होती है, और बेटा प्राइस फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन को ही तो प्राइस फंक्शन कहते हैं। यस सर। तो मैंने यहाँ पे पी की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू डाल दी। ये कौन सा प्राइस है? एक्स क्वांटिटी के लिए है ना? तो 4,000 माइनस 150 एक्स, ये एक्स क्वांटिटी का प्राइस है, और एक्स क्वांटिटी के प्राइस को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी कि रेवेन्यू आ जाएगा, और टोटल रेवेन्यू आ गया आपका 4,000 एक्स माइनस 150 एक्स। आ रही है बात समझ में? दोस्तों जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं बेसिक सीख रहे हैं, और अब आप लोगों को ना, मतलब आपका जैसा भी सिचुएशन रहे, आया नहीं आया, ठीक है ना? देखो 35 क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज में, और 35 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज। कितने मिलते हैं? 70। अगर आप ये 70 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर जाते हैं तो पेपर में कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पेपर में भी बेसिक ही पूछा जाता है, और किसी चैप्टर के लिए तो मतलब कि भी कह सकता हूँ कि नॉर्मली आता है, बट कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी होते हैं, मना नहीं करूंगा, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो स्टैट्स के भी हो सकते हैं, वो मैथ्स के भी हो सकते हैं, वो एलआर के भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही बेहद ही कम होती है, ठीक है? अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, बड़े स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिया, क्योंकि शायद उनका ये एरिया नहीं है। एक सीए वाले बच्चे के लिए कैलकुलस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डाला हुआ है। मेरे को तो लगता था कि इन्हें करना चाहिए, हल्का सा डिफरेंशिएशन सिखा दो बच्चे को, और इसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन करवाओ, बस एक्सरसाइज में होने ही एप्लीकेशन चाहिए, पेपर में पूछने ही एप्लीकेशन चाहिए, इकोनॉमिक बेस्ड होके थोड़ा सा रेलिवेंट भी लगेगा बच्चे को डिफरेंशिएशन की, हानि पढ़ने का फायदा भी है। बट पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं रहा कभी कि हमेशा सिर्फ किसका क्वेश्चन आए? एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। जैसे बीकॉम में ना, आज जो बीकॉम है, बीकॉम के अंदर एक टाइम पे, बीकॉम प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जब ये नया कोर्स आया जो आप लोग आज पढ़ते हो ना, वो एक टाइम पे नया आया था, तो ना कुछ ना बुक ना कुछ, तो ऐसी बच्चों ने पूछा कि सर ये कैसा आएगा पेपर, ये कैसा नहीं। तो मैंने एक हंच के बेसिस पे, अपने मन के बेसिस पे मैंने कहा कि शायद ये एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, ठीक है ना? और जैसा मैंने करवाया बिल्कुल वैसा ही पेपर में भी आया, और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से, बेटा बिजनेस मैथ्स का पेपर जो था पहले बीकॉम ऑनर्स के अंदर था, अब प्रोग्राम में भी ये मैथ्स स्टैट्स का पेपर मिला के, तो स्टैट्स तो बीकॉम प्रोग्राम में पहले से ही था, मैथ्स में ऐड करा गया, तो मैंने अपने मन पे मन में सोचा कि यार कॉमर्स वाले बच्चों को तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट रहेगा, तो हमने उन्हें बेसिक भी सिखाया लेकिन एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन यहाँ पे सीए फाउंडेशन में शायद वेटेज कम है, मुझे ऐसा लगा था कि 3-4 क्वेश्चन जो भी बनने चाहिए सिर्फ किसके बनने चाहिए? एप्लीकेशन के। तो लेकिन ऐसा नहीं रहा कभी भी कि तीनों चारों एप्लीकेशन की, ठीक है ना? एक या दो कभी आ गए तो आ गए, बस प्योरली एप्लीकेशन वाला नहीं है। फिलहाल आप लोग बेटा खुद करेंगे ये तो बात, भाई अभी डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं शुरू हुई, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, इतना तो कर लोगे ना? तो जल्दी से बताओ, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, जल्दी से बताओ कितना आता है?
ये टोटल रेवेन्यू है और ये टोटल कॉस्ट है। जल्दी करो जल्दी। 4000 एक्स माइनस का 150 एक्स स्क्वायर। थोड़ा फास्ट करना, टाइम मत लगाना इसमें। 550 है क्योंकि ना कोई डिफरेंशिएशन है ना कोई फैक्टराइजेशन है। नॉर्मली आपका सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे काम करता हूं, इसको सब कुछ उधर ले जाता हूं तो 150 एक्स स्क्वायर और 4000 में से 550 गया तो ये हो जाएगा 3450 है ना। और एक्स और एक 18000 तो इधर ही था तो अच्छा ये प्लस का नहीं माइनस का बनेगा ना। यस सर, वो माइनस। और यहाँ पे आपका ये हो गया 18000 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यार यहाँ पे ना 150 से डिविजिबल लग रहे हैं सारे। जरा करके बताना 3450 को 150 से डिवाइड करना। 23। तो यहाँ पे आपका -23x और 18000 को 150 से डिवाइड करोगे तो हाँ 120। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -23 का फैक्टराइजेशन, मतलब मेरे को ये याद इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली हर जगह यही चला करवा रहा हूँ, अब खत्म ही कर रहा हूँ ना तो यही करवा रहा हूँ तो इसलिए याद आ गया कि 15 और 8 था इसका फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों में से x कॉमन लूंगा तो x -15। अब फिर इन दोनों में से तो x नहीं आ रहा, 8 कॉमन आ रहा है। फिर x -15 दोनों जगह से कॉमन लूंगा तो उधर से x बच गया और यहाँ से 8 बच गया। एक्स इक्वल टू 15 और 8। x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स आ गए। ठीक है। और 15 और 8 ए ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा आगे देखिएगा, जरा प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए जी क्या लिखा है, यूजिंग द डेटा। डेटा को यूज करते हुए आपको बताना है कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹60 पर यूनिट। प्राइस हो गया ना 60 रुपए। फिक्स कॉस्ट 18,000, वेरिएबल कॉस्ट 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। पहली बात तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बेटा जी आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है। यस सर। तो अगर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है तो प्राइस तो पता ही है 60x। ये लो आ गया आंसर। फिर कहता है टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन में निकालूंगा लेकिन पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा। वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है कि 25% किसका? टोटल रेवेन्यू का। तो 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। बेटा टोटल रेवेन्यू कितना है? 60। ये दिख रहा है ना? अच्छा। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से ये करोगे तो 60 का 25% कितना आता है? ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 है और टोटल कॉस्ट क्या होता है? 15x प्लस में 18,000। सी ऑप्शन हो गया। फिर कहता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन तो अब कर लोगे ना, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू बेटा जी आपका है 60x, टोटल कॉस्ट है 15x प्लस में 18,000। ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 60 में से 15 गया 45x। 18,000 से करोगे 200। 400। 400 है। ऑल ओके। यस Yes, सर। जो
देखो भाई, आगे लिखा हुआ है यूजिंग द डेटा 5 to 8 द टोटल कॉस्ट कंपनी ये दे रखी है, आपसे एवरेज कॉस्ट पूछा है। बेटा एवरेज कॉस्ट पूछा है, टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करो, एक्स। तो अगर 1000 प्लस में 25x प्लस में 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स करा जाए तो ये होगा 1000 अपॉन में x प्लस में 25 प्लस में 2x। है कोई ऑप्शन? ठीक है बेटा। फिर मार्जिनल कॉस्ट पूछा है तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट में आप मार्जिनल कॉस्ट का नहीं, सॉरी, कॉस्ट फंक्शन का या टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। और टोटल कॉस्ट ये है ना, तो बेटा 1000 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 25 का कुछ भी नहीं किया जाएगा लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का कुछ नहीं किया जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और इस तरीके से 2 2 4, तो ये आपका 25 प्लस 4x आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया, बी ऑप्शन। आपसे पूछा जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, और व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड आपसे पूछा जा रहा है तो आपको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल टू कितना हो, 15। तो यहाँ पे 25 प्लस में 4 इंटू में 15, 85। फिर कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स। तो बेटा आपको पता है क्या करना है, टोटल कॉस्ट फंक्शन में एक बार 15 रखना है, और एक बार 14 रखना। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना। बताओगे प्लीज? कैलकुलेटर पे कर लो यार, कैलकुलेटर है तो सही। तुम्हें जीटी आता है, मेमोरी आता है, क्या बहुत कुछ आता है यार। सर मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल लिया ना उसी से। हाँ, कितना होता कितना आ रहा है? 83। ठीक है भाई, मार्जिनल कॉस्ट से एडिशनल यूनिट निकलती है, एडिशनल कॉस्ट निकलती है बस। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट निकालते तो ऐसे ही निकाल। अब इधर देखिए प्लीज, आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे अभी आप। हाँ, तो पहली बात तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भाई लिख लो और करने हैं। ठीक है, इससे सुन लो, जितने नॉन मैथ्स वाले हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाएगा, और मतलब आपको थोड़ा सा ना वो फीलिंग आ जाएगी कि हो जाए मतलब कि भाई डिफरेंशिएशन आ गया। फिर उसके बाद तुम एक्सरसाइज करना, जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए कह रहा हूँ, पता है कहाँ तक जरूरी है तुम्हारे लिए करना। आप 23 तक कर सकते हो। कहाँ तक? 23 नहीं होंगे मुझसे करवा लेना। नॉन वाले वो है। समझ गए? 23 तक करके आने आप। कितने करे मैंने अभी? आपने अच्छा मैथ वालों है मैथ मैथ वाले भी 23 तक कर ले पहले। ठीक है तो मैथ्स वाले
नहीं तुझे की चिंता हुई है। ठीक है, ये देखो ये दोस्त है। दोस्त है, क्या करा पीछे ना छूट जाए, ये नहीं छूटेंगे बेटा, क्योंकि उनको आता नहीं है ना। हाँ, अच्छा इनको भी नहीं आता। अब ये देखो इसके बाद ना ये वाले क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है, प्लीज ध्यान दो। देखो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो मैं अभी कर रहा था जिसमें 23 तक करने के लिए बोला है वो था 8C, अब ये 8A है, और 8A का प्लीज ध्यान दीजिए। देखो भाई आराम आराम से सीख लो, जितने करवाने हैं करवा लो, और इसके बाद जैसे ही मैं आपको पहले भाई प्लीज सुन लो, एपीजीपी, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, ये सब रिवाइज करवाता जाऊंगा फटाफट। यस सर। ठीक है, एपीजीपी शुरुआत। ये देखो जी लिखा है इसमें द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ये आपका बेसिकली ग्रेडियंट पूछा बेटा, ग्रेडियंट का मतलब बता देता हूं आपका स्लोप, स्लो। ग्रेडियंट का मतलब बता देता हूं स्लोप, और यहाँ पे y इक्वल टू ये आपको दे रखा है, तो आपका dy बाई dx निकालते हैं। भाई 2 का कुछ नहीं करूंगा, लेकिन x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर करूंगा, बेटा 3 का कुछ नहीं करूंगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करूंगा, 12 का कुछ नहीं करूंगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे ये यही है बेटा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, और dy बाई dx जब निकल जाएगा, अगर किसी को नहीं आता हो तो पहले बेसिक देख लेना, मन ना हो सीखने का, यार मेरे को मतलब ऐसा हो जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता कई बार किसी का, हालांकि अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो अभी फीलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये फीलिंग आएगी यार कितना दिमाग लगा रहे हैं। तो भैया मैं सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, आपको कोई जरूरत नहीं है इसमें दिमाग लगाने की, अगर आपको बहुत जोर पड़ रहा है तो 90 आप नहीं, बात 96 की नहीं है, बेसिकली इसमें जितनी मेहनत करोगे इतने में और उसके बजाय बाकियों में करो, तो ये तुम्हें अपना स्टेटस तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुम कनेक्ट हो पा रहे हो, तुम्हें आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा। अब 2 बजे या तो बेसिक सीख के नहीं आए तो फिर तो वैसे भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, एक्स की वैल्यू बेटा 0, और यहाँ पे अगर हम बात करें वाई की वैल्यू, नहीं बेटा बस एक्स की वैल्यू, ये देख पता है क्या होता है, ये देख ये स्लोप है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना, ये कर्व होता है, इसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग है, दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे से लाइन खींचेगी अलग होगी, यहाँ यहाँ अलग, ये अलग, और ये, तो यहाँ पे इस कर्व का जो स्लोप है वो किस पे, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 6 और x की जगह 0 लिखना पड़ जाएगा, 6 और x की जगह 0, -12, फाइनली -12 ही आपका आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन करना है बैठ के, और बात आती है मुझसे करवाने की, यस ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा, आप कहोगे कि सारे आप ही करो, वो भी हो जाएगा, वो ऐसा नहीं, बट टाइम जो लगेगा वो लगेगा भाई, उसमें फिर थोड़ा सा बड़ा करोगे। हाँ भाई, लो जी ये वाला क्वेश्चन करके देखो जरा, खुद ही करो, ये ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। -3 अब यहाँ पे आपका dy बाई dx आपका करा, तो ये 2 हो गया, और x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, 5 का कुछ नहीं, x स्क्वायर का 2x हो गया,
और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यस सर अगर ए में है तो ए डालो मीडियम का कॉमन वाई 2 बेटा -3 आपका -3, आंसर होगा, yes, बी sir. ऑप्शन। समझ गए? यस सर ठीक है, आगे चलते हैं और प्लीज ध्यान दीजिए, मैं करता जा रहा हूँ। y equals to x plus 1 root x plus 1 द डेरिवेटिव ऑफ y, और आपको ये दे रखा है भाई, प्लीज ध्यान दो। बेटा y का इसमें u और v लेट करके कराऊं, डायरेक्ट करूं? सर यूवी करा दो। ठीक, x plus 1 और लेट कर लेते हैं। u हाँ, जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट ही करे हैं, वो जबरदस्ती u और v लेट ना करे हैं। तो आपका u की वैल्यू में x प्लस 1 लेट कर लेता हूँ, तो ये बेटा एक तरीके से d y इक्वल टू क्या हो गया, रूट u हो गया। तुम्हें याद होगा बच्चों, मैंने रूट x का डिफरेंशिएशन सिखाया था तुम्हें, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या लिख रहा हूं, हाँ जी, रूट x का डिफरेंशिएशन था 1/2 रूट x, तो ये बेटा 1 में 2 रूट u हो गया। अच्छा, du बाई dx करूंगा तो ये 1 प्लस में 0 हो गया। तो बेटा अब आपसे लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही मांगा है, क्योंकि आंसर नीचे दिख रहे होंगे, x की टर्म्स में दिख रहे हैं। तो आप क्या करो, dy बाई du को मल्टीप्लाई कर दो du बाय, तो du से du क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका dy बाय dx, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो ये कितना हो जाएगा, 1 में 2 रूट u, और du बाई dx 1 हो गया। अच्छा, वो एक अलग बात है कि अब जब u खत्म ही हो गया तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, और u की वैल्यू की जगह वही x की टर्म्स वाली वैल्यू लिया, और आंसर आपका कौन सा हो गया, ठीक है भाई। डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट वाला डायरेक्ट डायरेक्ट देख लो भाई, आंसर तो यही है। हाँ सर, ये देख, इधर देख बेटा, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, तो जब आप dy बाई dx करते हो तो बेटा आप किसके रिस्पेक्टिव कर रहे हो, x लेकिन यहाँ तो आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1। तो आप ऐसा करो कि मान लो कि ये x है, तो अगर ये x मान लिया तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। मन में माना था तो लिखूंगा x प्लस 1 ही, दोबारा से मल्टीप्लाई, लेकिन करना था किसके रिस्पेक्टिव, x से, और करा किसको बेटा, तुमने x प्लस 1 को, यही तो करा है आपने। तो आप x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन, यस सर, ठीक है। दूसरा वाला ये भी इसके अलावा आगे देखिएगा प्लीज, पहले नीचे वाला होगा बी डैश यू, और एक तो बी डैश वीडियो में ये सारा फॉर्मूला देखने के लिए। हाँ जी, ये देखो बेटा, यहाँ पे आपका e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये हो गया y इक्वल,
ठीक है। अब क्या है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो पहले जैसे यहाँ पे कातिल ने बोला था यू लेट करके करो, तो पहले यू लेट करके ही करवा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट भी करवा दूँ। ए की पावर एक्स को एक्सीडेंट तो आ जाएगा तो यहाँ पे y इक्वल टू ई की पावर u। अच्छा, आपने जब वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि e की पावर Same x ही रहता है। एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम रहता है। Yes, sir. पीछे लग जाएगा आपने एक जोड़ में बताया इसमें हम्म, जोड़ के जोड़ तोड़ के जोड़। तो यहाँ पे dy बाई डी इक्वल टू ई की पावर u है, और अब du बाई डी एक्स करते हैं तो बेटा आप सब जानते हैं a का कुछ नहीं लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b का कुछ नहीं x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0। बी हो गया अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, प्लीज बात नहीं, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, डी यू से डी यू कट जाएगा। और आपका यहाँ पे बिल्कुल du से du कैंसिल हो जाएगा। dy बाई डी यू की वैल्यू रखो e की पावर u, du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2ax प्लस b। प्लस बी सी का जीरो ई भी हमारा भाई कितनी मेहनत से बनाया। ठीक है, यस सर। ये आपका आया। अच्छा, अगर आप कहो कि सर डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो डायरेक्ट ये देख लो y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा आप ऐसे मन में मान लोगे कि e की पावर में क्या है x है, मन में मान लोगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही करोगे, बोलोगे x है लेकिन लिखोगे तो वही सारी चीजें क्योंकि मन में माना है। अच्छा, करना था किसके रिस्पेक्टिव, एक्स के करा इसको है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे और मल्टीप्लाई में लिखोगे तो वो हो जाएगा 2ax प्लस बी। ठीक है। शुरुआत में u और v या डायरेक्ट दोनों करके दिखा दिए हैं तो धीरे धीरे आप डेवलप कर लोगे अपने आप को। आगे देखिए भाई प्लीज। सर इस वाली एक्सरसाइज से भी आते हो क्वेश्चन, क्या इस वाली एक्सरसाइज आते हैं बेटा, पीछे तेरा गेट चला बैठा था अभी अभी चेंज हुआ था पहले नहीं था अच्छा जानने में क्या है ये देखो जी, यहाँ पे आपका प्लीज भाई बात नहीं, यहाँ पे आपका fx जो है, अब यहाँ पे जब f डैश x करोगे मतलब डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं f डैश x। यस सर अब यहाँ पे जरा देख लो, ये ऊपर का हो गया फर्स्ट नीचे का और नीचे का क्या हो गया सेकेंड। क्वेश्चन ऊपर का फर्स्ट और नीचे का सेकंड सेकंड। अब यहाँ पे आपका सेकंड जो है इसका स्क्वायर करेंगे, यस सर यही होता है ना रूल, यस सर तो मैं रूल ना लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं इसमें, सेकंड को सेम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस सर फिर इसके बाद आपका सेकंड को सेम रखते हैं और पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं फर्स्ट वाले का। बेटा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा +1 माइनस माइनस, फर्स्ट अब फर्स्ट वाले, हाँ फॉर्मूला होता है ना, क्वेश्चन ट्रू एक्स स्क्वायर +1 और एक्स स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होगा, वन का वन का तो जीरो होना चाहिए ठीक है। सर अब जरा देखो ये 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस का 2x और ये भी हो जाएगा 2x का क्यूब
प्लस वन और माइनस का 2x। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, और नीचे बेटा आपका वो है यस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। बेटा 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, माइनस माइनस 2x माइनस 4x हो गया, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वन का होल माइनस स्क्वायर। वन स्क्वायर। ठीक है। यस Yes. सर। ध्यान रखना ये मैं करवा रहा हूं तो फिर भी आसान लग रहे हैं, और भी आसान है भी, बट तुम्हें इतना आसान नहीं लगेंगे जब खुद इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे। ठीक है, किस क्या हो गया क्या बताओ, वो फोन चार्जिंग बंद कर दिया बस, हो गया बंद कर दे 99% हो गया। वेरी गुड। अब इसके बाद फट ही जाता। सो तक जाए चाइनीज बैटरी। तू तो ऐसे करके दिखा रहा है। पहले ना बीच में एक ट्रेंड चला था, ज्यादा से ज्यादा सिम वाले फोन, 4 सिम वाले आए। 2 सिम। मैंने एक दिन चार सिम देखा वाले चाइनीज फोन था आए। 5 सिम फोन। क्या करता होगा। 5 से 7 बात कर रहा हूँ। क्या जोक मारा y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। देखो सबसे आसान तरीका इसका तो यही है, प्रोडक्ट रूल लगाने को लगा सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड बनाने का फायदा नहीं है। आपका यहाँ पे सीधा लिया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स तो ये x इंटू एक्स 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 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x हुआ ना। यस प्लस 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन बस आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, और डिफरेंशिएशन करते वक्त जरा देख लीजिएगा, माइनस 2x 3x स्क्वायर 6 माइनस 3x स्क्वायर का 2x। बेसिक थोड़ा बेसिक तरीके से इसलिए करता रहता हूँ, जिससे जिसको आता है उसे मैं क्या ही सिखाऊंगा, है ना, और जिसको नहीं आता उसका ही तो पर्पस है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2, और आंसर कौन सा हो गया ए। लेकिन ये भी है, बच्चे भूल जाते हैं, मतलब जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड भी है ना, कई बार ऐसा लगता है उन्हें तो ये क्या ही नहीं आता होगा, इसमें भी अटक जाते हैं। बड़ा बुरा लगता है, अरे ये क्या सीखा था तुमने, तो फिर क्योंकि स्कूल मैंने मतलब पूरे साल करा है डिफरेंशिएशन, तो मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन आती है कि आना चाहिए, टीचर करा पढ़ाई। बट ये भी सच है, भूलना बड़ा नॉर्मल होता है। हाँ सर मतलब सोच के देखो कि हम मैथ्स पूरे साल पढ़ते हैं, और स्कूल लेवल तक तो यही होता था, पूरे साल पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है शायद मैक्सिमम 1 हफ्ते लगेगा पूरा भूलने में। जैसे एक टाइम था जब मैथ्स का पेपर था, तो इंटीग्रेशन के इतने सारे फॉर्मूले पार्शियल फ्रैक्शन वाले सब याद होते, 1 हफ्ते बाद भी कोई पूछ लेना पेपर जैसे ही खत्म हुए, तो मतलब लिटरली यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा डिलीट मारते हैं हम। जैसे वही फाउंडेशन वाले अकाउंट्स के लिए नहीं क्या, ये मस्ट आउट, जो चैप्टर पढ़ते हैं पिछला चैप्टर कह रहे हैं बहुत भर गई है कैश मेमोरी, क्लियर कर दो रैम। ऑटो क्लियर बस भाई फोटो उड़ाएगा कह रहे रिमोट एक्स वाई वाई इक्वल टू 1/x। अच्छा dy बाई dx याद है, 1/x का याद करवाया था, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना। बच्चों मैं दोबारा से बोलूंगा, मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक है, और आप बस अगर ये समझ लो
मैं कहता हूँ अगर कोई कहे कि मैंने समाओ बस ये 35 क्वेश्चन जो है वो मैनेज कर लिए बस, उसके बाद फिर पेपर का क्वेश्चन तो हो 35 जाएगा। 35 है ना इसमें डिपेंडेशन। अच्छा ठीक वाइस या ठीक है, 6 मिनट्स है फिर मैं तो वाइस ठीक है सब ठीक है बेटा। यस इसको सी होना चाहिए इसको सी होना चाहिए देखिए ये वाला क्वेश्चन एक्स और वाई यू और वी लेट करके भी कर देता हूँ, डायरेक्ट भी कर देता हूँ। y इक्वल टू रूट x प्लस रूट x। तो लेट करते हैं u इक्वल टू x प्लस रूट x। तो y इक्वल टू रूट u हो गया, और dy बाय du अभी मुझे लगता है आज की क्लास में भी पहले करवा दिया था, 1/2 रूट। एक मिनट, भाई du बाय dx कर रहा हूं, रूट x क्या हो गया, रूट एक्स 1/2 1 बाय एक्स सी इंटू में 1/2 ठीक है ना भाई, ये समझ में तो आया। मैं इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए ट्राई कुछ कर, ऑप्शन देखा तो एज इट इज, यस सर। फिर इसलिए मैंने कुछ करा नहीं सब अच्छे सब थोड़ा वही लड़ेंगे अरे ध्यान दो बेटी, बेचारा क्या हुआ, आधा पाई हो गई लेट हो गई थोड़ा e की पावर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। तो यार इनको ही चर्चा अलविदा कौन कह रहा था चार चार है,
दिव्यांश कह रहा था ना, वो आई ये तमाम कह रहा था। आखिरी सर में चोट लग गई। हाँ हाँ, आज मैं देख रहा था। अब इधर देखो, नहीं मैं एक्चुअली ना आउट ऑफ दिल्ली था। हाँ, मैं खाटू श्याम जी गया था, तो रास्ते में आ रहे नहीं हम गए थे संडे को, संडे शाम को गए थे। तो सर ने सोचा कि बच्चों से टाइम पास कर ले। अब इधर देखो, e की पावर माइनस एक्स वाई माइनस 4xy, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, डायरेक्ट कर दूं अब तो, e की पावर माइनस एक्स वाई dy by dx प्रोडक्ट, और y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन -1। फिर उसके बाद आपका x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x नहीं, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। dx। अच्छा ठीक है। ठीक है। बड़ा ये देख ले, e की पावर जो भी होता है वो तो एज इट इज रहता यस है, सर। लेकिन इन दोनों इसको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ x होना चाहिए था, इसका differentiation। और यहाँ पे x नहीं है, xy है। तो जब xy का करा तो एक तरीके से क्या बन गया, xy प्रोडक्ट रूल हो गया ना, दो वेरिएबल हो गया। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट, वही करा। ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई और dy बाई डी एक्स, और e की पावर माइनस एक्स वाई को y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे माइनस का 4x dy बाई डी एक्स, और -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -4y इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं यार, dy बाई डी एक्स वाले तो इधर ही रहने देते हैं और बिना dy बाई डी एक्स वालों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे इधर देखो, dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन लिया, और यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ भी माइनस एक्स, ये भी बाहर ले जाओ, तो यहाँ अंदर बचेगा e की पावर माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स बाहर गया तो प्लस का 4। अच्छा, इसके अलावा भाई बात नहीं, पीछे आपका ये जो बचा था बिना dy बाई डी एक्स वाले, इनको दूसरी तरफ ले जाओ और y कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस की जगह प्लस, और ये भी माइनस की जगह प्लस, तो y कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, e की पावर माइनस एक्स वाई प्लस 4, क्योंकि दोनों ही प्लस के थे ना। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ये कैंसिल हो गया, और dy बाई डी एक्स, सबसे मुश्किल स्टेप आपने ही किया बेटा, y और ये माइनस एक्स से डिवाइड, अच्छा बेटा, माइनस y बाय एक्स, ठीक है। क्या कॉपी कर रहे हो? देखो भाई, आपका 7-8 क्वेश्चन मैंने वहां करवाए हैं, 8-9 क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाए, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को करो, जो जो डाउट आते हैं पहले आपस में डिस्कस करो, ग्रुप पे शेयर करो, एक दूसरे से जितना हो सकता है समझो, और फिर तुम्हारे फाइनली क्रक्स जो बचे कि भाई ये वाले करवाने हैं, हाँ, निष्कर्ष। सीमेंट ना भाई।